नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 6.2। इससे पहले जितनी भी अध्याय है सभी अध्याय का एक कंप्लीट वीडियो बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिलेगा, जहां से जाके आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्न करने वाले हैं 3, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बेसिक चीज़ है, इसको समझना जरूरी होगा। और थेल्स परिमेय से रिलेटेड सवाल है। यदि थेल्स परिमेय नहीं पढ़े तो भैया वीडियो अपलोड है, जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तब फिर भी यहीं पे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल में 2 सवाल दे रखा है, 2 आकृति है तो दिया है, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। 2 आकृति है तो 2 सवाल होगा। यहाँ पे 6.17 बोल रहा है, या एक साथ बोल सकते हैं। 1 और 2 में DE समांतर BC है, मतलब DE जो समांतर है उसके समानांतर क्या है, BC, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसमें से ज्ञात करने के लिए पहला नंबर सवाल में कह रहा है EC ज्ञात करें और AD ज्ञात करें। बिल्कुल आसान तरीका से इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन आप लोग को थेल्स परिमेय के अनुसार ही इसको ज्ञात करना है। तो थेल्स परिमेय आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो मैं आपको एक बार और से सुना देता हूँ, यदि नहीं देखें वीडियो तो। थेल्स परिमेय का कहना है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जो एक रेखा यहाँ पे खींचा गया है DE खींचा जाए, तो अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होता है। 2 भुजा जो है, ये 2 भुजा जो है एक ही अनुपात में विभाजित होगा। नहीं समझे? देखिए फिर से समझिए। हम आपको यहीं पे पहले आंसर करवा के दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे। यहाँ पे है 1.5, यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे है 3, ठीक है। इसको यहाँ पे है 1.5 और यहाँ पे है 3, सिंपल सी भाषा समझिए। और ये 15 हो जाएगा। और 1 सेकेंड, यदि हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तब यहाँ पर हो गया 15, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो 1:2 हो गया इसका। अब इसका क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई। इसका क्या होगा, यदि ये 1:2 में विभाजित है तो इसका मतलब ये 2 गुना होगा, इसके 2 गुना ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 18, 18 और यहाँ पे कितना है, 54, यहाँ पे है 54। तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा देते हैं। 18 के 18 36, 18 3 54, मतलब ये जो है 1/3 अनुपात में विभाजित है, मतलब 1/3 के अनुपात में ये विभाजित है। तो उसी प्रकार से मतलब ये भी यदि 1/3 के अनुपात में विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये थेल्स परिमेय कहता है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकालते हैं फटाक से। बाकी चीज़ तो आप लोग को हम समझा ही दिए क्या कहता है थेल्स परिमेय। बाकी उतना बड़ा बड़ा डिफिनेशन याद करने से भाई कोई बात है नहीं। थेल्स परिमेय उसे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा वीडियो, समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखे जाए और यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और जो दे रखा है उसको हम लोग कर लेते हैं। जो दे रखा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे आकृति 1 में, आकृति 1 में, ठीक है, 1 में कि दे रखा है क्या है, DE समानांतर दे रखा है BC, इसलिए थेल्स परिमेय लिखेंगे। तो थेल्स परिमेय के प्रयोग से, तो थेल्स परिमेय से यदि ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, DE समांतर BC हो, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगा, एक ही समानुपाती में होगा, ठीक है। सिंपल सी बात समझ रहे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय के अनुसार AD/DB, ठीक, D और B बराबर क्या हो जाएगा, AE/EC। सिंपल सी भाषा हम समझते चलिए। अब यहाँ पे AB का मान दे रखा है, AD का मान क्या दे रखा है, 1.5। तो यहाँ पर लिखिए भैया 1.5 बटे DB का मान दे रखा है 3, लिखेंगे 3 बराबर AE का मान दे रखा है 1 बटे EC का मान नहीं दे रखा है तो EC ही लिख दीजिए। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई EC, तो लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे भी तो कोई यहाँ पे किसी का कुछ जा नहीं रहा है, ठीक है भाई। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे EC, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही। अब बाकी बच गया 1 गुने 3, तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच देना चाहिए, नहीं तो चलिए आगे देख लेते हैं।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC जो है EC के गुना में क्या है 1.5 है, तो बराबर की इस साइड में जब भेजेंगे ना गुना में रहे तो वो भाग में हो जाता है, तो 1.5 यहाँ पे है 3 और एक यहाँ पे 1.5, इसको उड़ाएंगे ऊपर आ गया 0, तो ये हो गया 30, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो क्या हो जाएगा EC बराबर जो निकल के आ गया ये भी आ गया 2। अब देखिए 1/2 के अनुपात में हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। 1.5/3 है, तो इसको उड़ाए थे 0 आया, 15 दूने के 30 हुआ, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। अब यहाँ पे 1 और इसका मान क्या है 2 है। देखिए दोनों एक ही समानुपात में आया, तो कहेंगे जी सर समानुपाती में आया, एक ही अनुपात में आया दोनों भुजा, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब देखिए दूसरा नंबर सवाल बनाने में कहीं कोई दिक्कत होगा, तो मेरे ख्याल से तो कहीं नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए तब फिर भी हम फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दूसरा और सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे आकृति, जो फॉर्मेलिटी है भाई वो तो लिखना ही होगा, आकृति दूसरा में आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी दे रखा है क्या DE समानांतर है BC के, ठीक है। लिखेंगे फिर तो थेल्स परिमेय से, ठीक है। सेम वही प्रकार से हो जाएगा AD बटेगा DB बराबर AE बटेगा EC। फिर लिखेंगे AD का मान दे रखा है, नहीं दे रखा है, AD लिख देंगे, ठीक है। और DB का मान दे रखा है 7.2 बराबर, और AE का मान दे रखा है 1.8 बटे 5.4, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 गुने 4 5.4 गुने क्या हो जाएगा AD, तो 5.4 गुने AD, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे है 7.2 और यहाँ पे 1.8। आप यदि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आगे कर लेंगे, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिए सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे 5.4 जो है AD के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो बराबर के AD का मान निकालना हम लोग को, तो इसलिए बराबर के इस साइड में भेज देंगे। 1.8 गुने 7.2 बटे का क्या हो जाएगा 5.4। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट खत्म, 18 का 18 दिया 36, 18 का 18 36, 18 थे 54, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3। अब 3 आ गया तो AD बटे हम लोग को क्या निकल के आ गया 7.2, ठीक है। 7.2 इसको हम काट सकते हैं, 2 तिये 6 बच गया 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2 तिये 6, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, ये 3 ना आएगा जी, ओ यहाँ पे 3 आएगा, 3 दूने का 6, तो बच गया 1 और 3 चौके 12, 2.4। तो AD का जो मान आ गया 2.4 आ गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार से, ठीक है। ये जो है यदि आप लोग इसको काटेंगे तो ये 1/3 के रेशियो में है, ठीक है, और ये भी 1/3 के ही रेशियो में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। यदि तब फिर भी कहीं कोई दिक्कत है तो यार कमेंट बॉक्स पर हुआ कमेंट कर सकते हो। आइए दूसरे सवालों को और चलेंगे। दूसरा सवाल तो और भी बिल्कुल आसान दे रखा है, क्या दे रखा है, आसान दे रखा है। आइए यहाँ पे जो कह रहा है कि किसी त्रिभुज, मतलब भाई साहब यहाँ पे एक त्रिभुज को ड्राइंग करना ही होगा, तो मैं फटाक से यहाँ पे एक ड्राइंग कर लेता हूँ त्रिभुज को, और देखिए ये मेरा त्रिभुज ड्रॉ हो गया, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे दे रखा है त्रिभुज PQR में, तो मैंने फटाक से यहाँ पे पहले क्या करेंगे P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R दे दिया। और दूसरी बात कह रहा है कि भुजाएं PQ, भुजा जो PQ अपन यहाँ पे लिखा P और Q और इधर लिखा PR, जो भुजा दे रखा है क्रमशः बिंदु E और F उसको काटता है, ठीक है, स्थित है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो EF होगा, ठीक है, E और F होगा, यहाँ पे लिखेंगे E और F, कोई दिक्कत नहीं। और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF, जो EF है, कह रहा EF बड़ा समानांतर क्या है QR है, मतलब इसके समानांतर E है। तो इसके समानांतर जब E होगा, मतलब EF समानांतर कब होगा, EF समानांतर QR कब होगा, जब E दोनों भुजा PQ और PR एक ही समानुपाती में हो, मतलब एक ही अनुपात में हो, तब होगा EF समानांतर QR। ये चीज़ बता दिए है ना भाई, चलो देख लेते हैं।
पहला नंबर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग फटाक से, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ देखिए पीई बराबर दे रखा है 3.9 और EQ बराबर दे रखा है 3 और PF बराबर दे रखा है, यहाँ सवाल में देखते चलिए 3.6 और यहाँ पे FR बराबर दे रखा है 2.4। ठीक है, सेम उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे PE बराबर 3.4 और ER बराबर 3 और PF ना जी, हाँ PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अभी नहीं लिखेंगे सेंटीमीटर वगैरह। FR बराबर 2.4 दे रखा है। तो अब देखिए हम लोग को चेक करने के लिए क्या करेंगे, थेल्स परिमेय का उपयोग करेंगे। थेल्स परिमेय क्या करता है, यहाँ पे कहेगा PE बटे EQ बराबर होना चाहिए इसके। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे PE, आपका मन मर्जी जैसे अनुसार आप बना सकते हैं, मैं दोनों नियम से होता। तो PE बटे यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ऊपर में थेल्स परिमेय से EQ, ठीक, बराबर होना चाहिए किसके, PF बटे FR। ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए, हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं है, सिंपल सी बात है। PE बराबर क्या दे रखा है 3.9, EQ बराबर दे रखा है EQ, हाँ EQ ना, क्या दे रखा है ER, यहाँ पे क्या है PQR, ये ना, तो EQ दे रखा है, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे EQ दे रखा था और लिख दिए थे। चलिए यहाँ पे 3 दे रखा है बराबर PF जो दे रखा है 3.6 दे रखा है और 2.4 दे रखा है। ठीक है, बाकी चीज़ आप लोग समझ ही रहे। अब देखते हैं दोनों को काटते हैं, क्या दोनों समान आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे है कुछ नहीं, तो 33 39 हो जाता तो 1.3 हो जाएगा, ये कटेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों कट गया, पॉइंट हट गया, तब 24 दूने का 46, तो इसे में नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से 12 36 और 12 36, यहाँ पे 24 है तो 12 दूना 24, 3/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है, तो नॉट इक्वल टू 1.5। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बराबर FR के, अतः इसलिए EF नॉट इक्वल टू QR। ये प्रूव करना था। कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना, कोई समस्या नहीं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। और यहाँ पे हम कुछ चालाकी करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको उसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे मान को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे भी ये सारे मान को ख़त्म कर देंगे, बाकी मेरा नियम वही रहेगा। तो फटाक से हम भर लेते हैं और उसी प्रकार से इसको भी टेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए, क्या देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए। चलिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए, आप लिख लिए होंगे, आइयो आप नहीं तो बैक करके लिख लेना मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 सेंटीमीटर लिखा मैंने, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और PF बराबर दे रखा है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे FR बराबर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग मान लिख सकते हैं, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऊपर में लिख ही दिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए PE बराबर क्या है 4 बटे क्या हो जाएगा 4.5, मैंने अभी पहले बता चुका पूरा डिटेल से। ठीक है, 8/9 ये दे रखा है ना, ये तो कोई मैच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और पॉइंट है जैसे, तो यहाँ पे ये पॉइंट उड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे 40/45, तो 8, इसको काट सकते हैं। चलिए ठीक है, इसको काट लेते हैं। पहले इसको जैसे काटते हैं तो क्या आ जाता है 8 पंचे 40 और उसी तरह से 8 पंचे 40 और 9 पचे 45, 9 पचे 45, आप इसको काट लीजिएगा। 8 पंचे 40, 9 पचे 45, 8/9 ये भी, इधर साइड भी 8/9 और इधर साइड भी 8/9 पहले से।
तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। अतः इसलिए ठीक है ई एफ समानांतर है, ठीक है, बराबर है, या इस प्रकार से लिख सकते हैं क्यू आर के। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो चलो भाई तीसरे नंबर पे थोड़ा सा मज़ा आया है, तीसरे नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से तो मैं इसको पहले मिटा लूँ। तो चलो भाई यहाँ पे फिर से हम तीसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। तीसरे नंबर सवाल में जो है कुछ ज़्यादा ही लोचा कर चुका है। ठीक है, अब देखो भाई तीसरे नंबर सवाल में कह रहा दे रखा है क्या, पी और क्यू बराबर दे रखा 1.28 और पी आर बराबर दे रखा है 2.56। पी ई बराबर दे रखा है 0.18 और पी एफ बराबर दे रखा है 0.36। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई वाला लाइन जो है दे रखा है, इसका मान दे रखा है इसमें पी और क्यू, पूरे पी और क्यू का जो है पी और क्यू दे रखा है क्या 1.28। आपको समझा रहे, पहले क्या मिलता था हम लोग को, पी ई का अलग मिलता था और ई क्यू का अलग मिलता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूरे कर दे दिया। लेकिन उसमें भी इसने एक चीज़ कमी कर दिया, क्या कमी कर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। और ये वाला लाइन पूरे लाइन का दे दिया है, इधर भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, इधर वाला लाइन का भी पूरा दे रखा है। कौन सा, पी और आर बराबर 2.56 दे रखा है, और साथ में इसने पी ई का भी मान दे रखा है, साथ में पी ई का जो मान दे रखा है 0.18 दे रखा है यहाँ तक का। ठीक है, और यहाँ पे इसका किसका है दे रखा है, यहाँ पे देखिए पी एफ का ना, इसका पी एफ का दे रखा है 0.36। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए ये पूरा का मान हमको पता है और ये छोटका वाला का भी मान दे रखा है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक का बता दिया कितना है। तो आप लोग क्या है इसका मान नहीं निकाल सकते, कैसे नहीं निकालेंगे। और ये वाला दे रखा है एक ये पी, देखिए पी क्यू माइनस यदि हम लोग करें पी ई तो क्या निकल के आ जाएगा, ई क्यू निकल के आ जाएगा। मतलब एकरा में से एकरा माइनस करेंगे तो कौन भुजा जो आराम से निकल के आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग हल करने वाले हैं। तो बाकी इस साइड भी वही कंडीशन है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैथ में सिंपल सा दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग फटाक से, तो पी ई बटे क्या हो जाता है ई क्यू। तो पी ई बराबर क्या है, पी ई बराबर क्या है दे रखा है सर, 0. कुछ दे रखा है, 0.18 दे रखा है, तो 0.18 दे रखा है बटे ई क्यू। यदि ई क्यू का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू माइनस लिखेंगे, पी क्यू माइनस पी ई, तब जाके ई क्यू का मान निकालेगा। अभी जस्ट बताएं, लिखेंगे ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी ई। ठीक है, अब देखिए बराबर 0.18 बटे यहाँ पे जो दे रखा, तो पी क्यू का मान दे रखा है, पी पूरे का मान लाइन वाला मान दे रखा है 1.28 माइनस की हो जाएगा पी 0.18, यही दे रखा है। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पर आ गया 0.18 बटे, यदि इसको माइनस करेंगे तो आप लोगों को निकाल लेना है 1.18 क्या हो जाएगा, हाँ 28 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.10। ठीक है, यदि हम दोनों नीचे ऊपर दोनों पॉइंट लगा हो तो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, तो बच गया ऊपर में क्या 18 और नीचे में 110। तो 9 दूने का 18 और 55 दूने का क्या हो जाएगा 110। तो ये हो गया 9/55 निकल गया। अब उसी प्रकार से सेम हम लोग को क्या निकाल लेना है दूसरे साइड वाले को। दूसरे साइड के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे साइड के लिए हम लोग जानते हैं पी एफ बटे एफ आर। तो पी एफ बराबर दे रखा 0.36। ठीक है, अब देखिए 0.36, सेम उसी तरह से एफ आर निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, पी आर माइनस कर देना है
पी एफ। ठीक है, सिंपल सी बात समझते चलिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर माइनस पी ए। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे मान रख लेंगे 0.36 बटे का पी आर का मान दे रखा पूरा का लाइन का 5.256, तो माइनस कर लेंगे 0.36। तो ये कौन माइनस कर लेंगे उसका, ये पूरे हिस्सा का ना देल है, इतना आधा देल है तो आधा का हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा आराम से उसमें से। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो अच्छी तरह से बच्चा तो उतना है नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। अब ये 0.36 ऊपर में यूँ का यूँ और नीचे में माइनस करेंगे तो 56 में से 36 जाएगा तो कितने हो जाएगा भाई साहब, तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2.20। ठीक, अब ये ऊपर वाला तो ख़त्म हो जाता है, पॉइंट है तो ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, बच गया ऊपर में 36/220। ठीक है, अब देखो 9 चौके 36 और 55 चौके 220। तो यहाँ पर लिखेंगे 55, 9/55। तो भाई साहब दोनों कंडीशन में देखा जाए इसका भी अनुपात और इसका भी अनुपात बड़ा आया है, तो इसलिए हुआ ना मज़ेदार की बात। चलो, तो आप ये समझ सकते हैं, ये आप आगे भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो मर्जी आप लोग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत हो सकता है। अब तो समझ गए दोनों बराबर है। ठीक है, सब में बराबर है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं यह बराबर क्यू आर है। तो चलिए इसी प्रकार हमने दूसरे नंबर सवाल को भी हल कर दिया। तो दोस्त वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल अपने हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। जैसे आप आओगे तीसरे नंबर सवाल की ओर तो तीसरे नंबर सवाल लगेगा भाई ये क्या पूछ दिया, और भाई ये तो सबसे इजी है, टेंशन नहीं लो। पिक्चर शायद आपके बुक के हिसाब से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कह रहे हैं तीसरे नंबर सवाल में आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर है किसके, सी डी के, मतलब यहाँ पे जो एल है और एम है किसके बराबर है, सी डी के बराबर, सॉरी ये सी डी के बराबर है, एल एम सी बी के बराबर है, एल एम जो है सी बी के बराबर है और एल एन जो है ये वाला इसके बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी है या ए एन बटे ए डी है, ये सिद्ध करना है। तो ये चीज़ सिद्ध होगा तभी पता चलेगा वो बराबर है या नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान है। तो भाई इसमें दो त्रिभुज है, ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर लिखना आप लोग को है सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट होता है, लिखेंगे दिया है जो दे रखा है, लिखेंगे दिया है, ठीक है, फटाक से सॉल्व करते हैं। एल एम समानांतर है सी और बी के और एल एन समानांतर है किसके, सी डी के। चित्र में यहाँ आप लिख सकते हैं चित्र में, ठीक है, और लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे पहला स्टार्ट होता है, लिखेंगे ओ सॉरी थोड़ा त्रिभुज बनाना नहीं आता भाई, ये तो हद की बात है, क्या है हद की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, और एक चीज़ लिख देंगे यहीं पे बराबर, ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं, त्रिभुज ए बी सी में एल एम समानांतर है किसके, सी बी के। यदि त्रिभुज ए बी सी में एल एम समानांतर है सी बी के तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा ए एम, थेल्स परिमेय याद कीजिए, क्या हो जाएगा इतने, ये चीज़ देखना है, ठीक है भाई, ये चीज़ देखना है। एल एम मतलब ए यहाँ वाला बी और सी, ए बी सी त्रिभुज में देखना है किसके अनुसार, थेल्स परिमेय अनुसार, क्योंकि ये एम और एल जो है बराबर है, एम और एल बराबर है किसके, बी सी के। तो थेल्स परिमेय पढ़ाए थे ना जी, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो तो थेल्स परिमेय क्या कहता है, ए एम बटे एम बी हो जाएगा और ए एल बटे एल सी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ बता दी आपको, अब लिख लेते हैं ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे क्या हो जाएगा, एल सी, ठीक। एक अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। और आगे डालते हैं, आगे सेकेंड त्रिभुज में देखते हैं। भाई साहब त्रिभुज तो अपन बना ही नहीं पाता,
है कि भाई कितने दिन से मैंने वीडियो नहीं बना रखा, मतलब 10-15 दिन से छूट गया था कोई काम की वजह से। अब थोड़ा सा पेन, ये डिजिटल पेन है भाई, थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है, ठीक है, तो उसके लिए नेवर माइंड। यहाँ आप देखिए त्रिभुज, अब देखते ये वाला त्रिभुज तो हो गया। आप देखिए ACD में, त्रिभुज ACD में या ADC में, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं। जी सर, लिख तो सकते हैं ही सर। चलिए लिखिए त्रिभुज, जैसे लिए थे उधर से ABC, तो इधर से लिखेंगे ADC, ADC में। और ADC त्रिभुज देखा जाए तो है LN जो है समानांतर है किसके, CD के, सॉरी DC के ना, और DC लिखिए या CD लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये समानांतर हो तो क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं थेल्सपरी में। उस प्रकार से यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, AN बटे ND कौन कहता है, थेल्सपरी में बराबर हो जाता है किसके अनुसार, समानुपाती होता है, मतलब अनुपात दोनों का त्रिभुज का, सॉरी भुजा का बराबर होता है, इसलिए। अब यहाँ आप देखो AL बटे LC हो जाएगा, और ये हो गया इक्वेशन 2 किसके अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार, थेल्स परिमेय के अनुसार। भाई थेल्स वाला वीडियो नहीं देखा तो यार जाओ देख लो, नहीं तो भाई पछताओगे, मुझे क्या, मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे भी AL समीकरण 1 और 2 में लिख लेंगे। यहाँ पे पहले लिखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, जब देखेंगे यहाँ पे AL बटे LC और यहाँ भी AL बटे LC, ये दोनों तो ख़त्म हो गया कहानी। अब बच गया क्या, AM, बच गया AM बटे MB बराबर क्या बच गया है, AN, इधर वाला एक बच गया AN बटे क्या बच गया, ND। कोई दिक्कत, कोई कहानी नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल करते हैं जिसको, रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब ये लिखा नहीं जाता है कि दोनों को उल्टाने पे, अब आपकी मर्जी लिख सकते हैं AM बराबर, सॉरी यहाँ पे N लिखना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे AN बटे ND, ठीक है। अब यहाँ पे भी इतना करने के बाद भी आंसर नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। यहीं पे लिख देते हैं प्लस का 1 बराबर प्लस का 1, और लिखेंगे बोथ साइड एडिंग 1, मतलब दोनों तरफ एक जोड़ने पर। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए, ये एक जोड़ गया तो इसके नीचे कुछ नहीं थी, इसके नीचे भी कुछ नहीं थी। अब यहाँ पे कर लेते हैं भिन्न का जोड़, जिसे बच्चे में भी आप किए हैं और अभी भी कर लीजिए। AM है नीचे तो इसका LCM हो जाएगा AM, और 1 से गुना तो यही होता है ना, ये M से जब भाग देंगे तो 1 आएगा, और ऊपर पे बच गया MB, तो MB लिखेंगे, प्लस तो ये भी AM हो जाएगा, गुना होगा तो M हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर वही कहानी, ND इसका क्या हो जाएगा LCM, और ऊपर वाला AN प्लस ND, ये उतर गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं दिक्कत। और क्या करना है भाई साहब, देखो AM और MB और AM, यहाँ पे देखिए MB और क्या था, देखिए और क्या था यहाँ पे MB और AM दोनों रेखा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB रेखा होगा बाबू, ये दोनों रेखा जोड़ के, जी सर AB होगा। तो उसी प्रकार आप लिखेंगे AB बटे, अब नीचे में क्या था AM था ना, AM बराबर ND और AN, AN और ND जोड़ेंगे तो क्या होगा, AD होगा बटे AD बटे ND। अब यहाँ पे तक तो समझ गए। अब यहाँ पे आप लोग का आंसर आ गया, यहाँ कर दीजिए। सिर्फ आप लोग को करना है रेसिप्रोकल, AM ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा AB बटे ND बटे AD हो जाएगा। ये उल्टाने पुल्टाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और ये हो गया आपका सिद्ध, जिसे कहते हैं हैंड्स टुगेदर प्रूव, प्रूव कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। यही कह रहा था ना बाबू, हुआ प्रूव करने के लिए, भाई देखो पुड़ गया, कहीं कोई दिक्कत
भैया कहीं कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग को दिक्कत कोई भी सवाल में हो, सवाल नंबर लिखें, नेक्स्ट टाइम वीडियो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।